आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। नितांत निर्मल स्वांतः स्वअंतः। स्वअंतः जो अपना अंतर हृदय है, जो अपना अंतस है, वो कैसा है? बोले निर्मल स्वांतः, उसका हृदय निर्मल हो गया है। और थोड़े समय के लिए निर्मल नहीं हुआ है, नितांत निर्मल स्वांतः, अत्यंत निर्मल हुआ है। तो देखिए कैसे शर्त के ऊपर शर्त लगाते हैं। पहले तो केवल कह दिया कि प्रमाता एवं अधिकारी, लेकिन प्रमाता कैसे बनेंगे? बोले जिसके पास 4 साधन होंगे वो प्रमाता है। ये 4 साधन कैसे आएंगे? तो बोले जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वो साधन चतुष्टय से संपन्न हो गया, वही प्रमाता है और वही वेदांत शास्त्र का अधिकारी है। तो देखिए ये जो योग्यता बताई जा रही है, आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि मूलतः इस सृष्टि में प्रत्येक मनुष्य वेदांत का अधिकारी है। इस सृष्टि में मूलतः, ये मूलतः शब्द को नहीं भूलना, मूलतः प्रत्येक मनुष्य वेदांत का अधिकारी है। वेदांत का अधिकारी माने मोक्ष का अधिकारी है। ये पक्की बात है, क्योंकि शास्त्रों ने ये घोषणा करी है कि जो मनुष्य का जीवन है, मनुष्य शरीर है, वो केवल और केवल मोक्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है ना? इस सृष्टि में अनेक योनियां हैं, अनेक प्राणी हैं, अनेक शरीर हैं। तो हर शरीरों की अपनी अपनी कोई भूमिका होगी, अपना कोई लक्ष्य होगा। मनुष्य शरीर पाने का क्या उद्देश्य है? बोले मनुष्य शरीर पाने का एकमात्र उद्देश्य है मोक्ष। यही तन कर फल विषय न भाई। यह जो शरीर है, इस शरीर को प्राप्त करने का फल विषय भोग नहीं है। वो विषय भोग भी केवल इस जीवन को थोड़ा फैसिलिटेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक साधन मात्र है। अब आप देखिए, अगर किसी ने इस मनुष्य शरीर को केवल विषय भोग के संग्रह में व्यतीत कर दिया, तो वो साधनों का ही संग्रह करता रहा, उन साधनों से वो कहीं पहुंचा नहीं। गोस्वामी जी ने कहा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। तो कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत स्नेही। कभी कभी वो जो ईश्वर है, परमात्मा है, अत्यंत अनुग्रह पूर्वक किसी जीव को ये मनुष्य शरीर प्रदान करता है। अन्यथा आप देखिए, इस सृष्टि में मनुष्य शरीरधारी जीवों के अलावा कितने जीव हैं? असंख्य जीव हैं। आप जरा सोचिए कि आप कहीं पर बरसात के दिनों में चींटियां निकलती हैं ना, और चींटियों का जब झुंड निकलता है, वो समझ में नहीं आता कितनी चींटियां होंगी यहाँ पर। असंख्य, बिल्कुल लाइन लगी हुई है।
तो इस तरह से एक एक योनि में कितने जीव हैं ये गणना करना असंभव है। तो उन्हीं जीवों में से कुछ जीवों को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। तो गोस्वामी जी ने कहा कि वो अपने कर्म से नहीं प्राप्त हुआ है। कबहू कि करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सनेही। तो जब ईश्वर ने अनुग्रह पूर्वक किसी को यह मनुष्य शरीर प्रदान किया तो ईश्वर के मन में क्या इच्छा थी, किस लिए उसने किसी जीव को शरीर दिया? बोले ईश्वर के मन में इच्छा थी कि अब ये जीव योग्य हो गया है, इसलिए अब ये शरीर प्राप्त करके अपने संसरण से अपने आप को मुक्त कर ले। तो मोक्ष तो मनुष्य मात्र का अधिकार है और मोक्ष मिलता है वेदांत से। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेदांत पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। ठीक है ना? लेकिन व्यक्ति को एक प्रक्रिया से गुजरना होता है। वो व्यक्ति मूलतः अधिकारी है, लेकिन जब तक वो एक प्रक्रिया से नहीं गुजरेगा तब तक उसे वेदांत में प्रवेश नहीं मिलेगा। जैसे स्वर्ण जो है उसमें आभूषण बनने की योग्यता है, लेकिन स्वर्ण को जब हम धरती से निकालते हैं अयस्क के रूप में तो उस समय उससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है ना? हालांकि स्वर्ण में वो योग्यता है कि वो आभूषण बने, लेकिन वो मिट्टी से निकाल करके सीधे उसको आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी मिलावट है, उसमें कुछ अवांछित चीजें मिली हुई हैं, उसमें मिट्टी मिली हुई है, दूसरी धातुएं मिली हुई हैं। तो क्या करते हैं, उस अयस्क को एक प्रक्रिया से गुजारते हैं, एक प्रोसेस होता है। ठीक है? और एक प्रोसेस के बाद में वो स्वर्ण निखर करके आ जाता है। कैसा हो जाता है वो? बोले निर्मल हो गया। ठीक? निर्मल माने क्या होता है? मल निकल गया उसका, निर्गतः मलः। तो जब उससे उसमें मिला हुआ जो कुछ भी था वो निकल गया तो कैसा हो गया? बोले अब उसका आभूषण बन सकता है, वो किसी के गले में सज सकता है, किसी के माथे में सजता है, राजा के सिर पर सजता है, राजमुकुट बनता है ना? तो वो जो स्वर्ण है वो सीधे राजमुकुट में नहीं गया, पहले वो एक प्रक्रिया से गुजरा, उसमें निखार आया, उसमें निर्मलता आई, तब वो आभूषण बन गया। अच्छा, अगर चांदी का अयस्क हो तो उससे आप सोना बना सकते हो क्या? सोने से ही सोना बनेगा ना। सोना पहले मलिन था, प्रक्रिया से उसको निर्मल कर दिया गया। तो निर्मल होने से पहले भी सोना तो था ही, ऐसा तो नहीं था कि चांदी था या कोई लोहा था तो आपने प्रक्रिया के द्वारा उसको सोना बनाया। सोने को ही निखार के सोना बनाया जा सकता है। इसी तरह से मनुष्य मूलतः सोना है। ठीक है? मनुष्य अगर लोहा होगा तो सोना नहीं बन पाएगा। तो मूलतः तो वो स्वर्ण है, लेकिन वो स्वर्ण कैसा है? अभी
मलिन है। तो एक प्रक्रिया के तहत जब वो गुजरता है तो धीरे धीरे करके वो निर्मल हो जाता है। और महाराज निर्मल हो करके वो, आप समझिए कि समाज में आभूषण की भांति सजता है। मनुष्य ही मनुष्यों के बीच आभूषण की भांति सजता है। लोग उसको अपने सिर पर धारण करते हैं। वो मनुष्य तो मनुष्य ही है, लेकिन उसमें ऐसी योग्यता कहाँ से आ गई? बोले वो एक प्रक्रिया से गुजरा है। वो जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का ही वर्णन यहां पर किया गया है।